तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 7th की यानी क्लास 7th की मराठी सब्जेक्ट की आपकी छठी कविता, जिसका नाम है मधमाशी। मधमाशी यानी कि मधुमक्खी जो शहद जमा करती है। किस तरह से मधुमक्खियाँ मेहनती होती हैं, किस तरह से वो अपना काम करती हैं और उसमें कभी भी आलस नहीं करती, कितनी मेहनती होती हैं, कभी काम करते हुए नहीं थकती, और किस तरह से वो फूल में से शहद जाकर बूंद बूंद जमा करती हैं और उसको हिफाजत से रखती हैं, अच्छी तरह से उसकी हिफाजत करती हैं, हम इस कविता में देखेंगे। तो चलिए फिर आपकी मराठी सब्जेक्ट की बुक्स निकाल लीजिए क्लास 7th की, और इसमें छठी कविता आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता को आप हमारे पीछे पीछे पढ़िए और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी अच्छे से उच्चार कीजिए। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इस कविता को, जिसका नाम है मधमाशी यानी कि मधुमक्खी, जिसमें हमको मधुमक्खियों की खासियत दिखाई गई है, वो किस तरह से मेहनत करती है ये हमको दिखाया गया है। तो चलिए फिर अब हम जान लेते हैं, इस कविता को अच्छे से समझ लेते हैं। ऐका वाचा म्हणा यानी कि सुनो, पढ़ो और कहो। उठुनी सकाळी ती मधमाशी, जाते की मध मिळवायासी, थेंबे थेंबे साठवी त्यासी, उद्योगी मोठी। आळस तिजला ठाऊक नाही, सर्व दिवस ती खपते पाही, थंडी ऊन म्हणेना काही, उद्योगी मोठी। गोड गोड मध निपटून घेते, थोडा म्हणूनी मुळीन रुसते, साठवणी तो जपून ठेविते, उद्योगी मोठी। थोडाही गुण मिळता घ्यावा, साठा त्याचा नित्य करावा, कोणालाही तो शिकवावा, ठेवा है चित्ती। इस तरह से इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप पेंसिल से इस कविता का जब हम अर्थ देखेंगे तो जो मुश्किल वर्ड्स है उनका मतलब वहाँ पे लिख लीजिए, जिसकी वजह से आपको पढ़ते वक्त आसानी जाएगी। उठुनी सकाळी ती मधमाशी, उठुनी यानी उठकर, सकाळी यानी सुबह सुबह, ती मधमाशी यानी वो मधुमक्खी। वो मधुमक्खी कब उठती है? सुबह सुबह उठ जाती है, यानी कि सुबह सुबह उठकर जाते ती मध मिळवायासी, जाते यानी जाती है, मध मिळवायासी यानी शहद जमा करने के लिए या शहद हासिल करने के लिए वो सुबह सुबह उठकर चली जाती है। थेंबे थेंबे साठवी त्यासी, थेंबे थेंबे यानी बूंद बूंद से, साठवी यानी उसको जमा करके रखती है, त्यासी यानी शहद को, यानी शहद को क्या करती है वो बूंद बूंद से जमा करके रखती है। उद्योगी मोठी यानी कि बहुत ही काम करने वाली, हमेशा काम में रहने वाली, ऐसी हमारी मधुमक्खी। सुबह सुबह उठकर मधुमक्खी शहद जमा करने के लिए चली जाती है और बूंद बूंद जमा करके उसको रखती है, ऐसी हमारी बहुत काम करने वाली मधुमक्खी है। आळस तिजला ठाऊक नाही, आळस यानी सुस्तपना या कामचोरपना, तिजला यानी उसको, मधुमक्खी को, ठाऊक नाही, ठाऊक यानी मालूम नहीं है, ऐसा मतलब आलस करना या आलसीपना उसको मालूम नहीं है, किसको? तिजला यानी मधुमक्खी को। सर्व दिवस ती खपते पाही, सर्व दिवस यानी पूरा दिन, ठीक ती खपते पाही, खपते यानी काम करते रहती है, हमेशा काम में ही रहती है, मेहनत करती है। पाही यानी हमेशा, ऐसा उसका दिन कभी खाली नहीं जाता, वो हर रोज़ काम करते रहती है। ठंडी ऊन म्हणे ना काही यानी सर्दी हो या धूप हो, गर्मी हो, कुछ कौन सा भी मौसम हो, वो हमेशा काम करते रहती है, वो कभी नहीं थकती है, उसका पूरा दिन काम में ही जाता है। उद्योगी मोठी यानी बहुत काम करने वाली ऐसी हमारी मधुमक्खी है। गोड गोड मध निपटून घेते यानी मीठा मीठा, गोड गोड यानी मीठा मीठा, मध यानी शहद, मीठा मीठा शहद, निपुटुनी घेते यानी पूरा खींच लेती है, फूलों में से क्या करती है वो मीठा मीठा शहद पूरा खींच लेती है। निपुटुनी यानी पूरी तरह से खींच लेती है फूल में से,
क्या खींच लेती है? शहद, मध यानी शहद। थोड़ा म्हणूनी मुळी न रुसते, थोड़ा यानी थोड़ा सा, म्हणूनी मुळी न रुसते, अगर उसको किसी फूल में थोड़ा सा भी शहद मिल गया, मुळी न रुसते यानी कभी नहीं, मुळी यानी कभी ही नहीं, वो रुसती यानी कि नाराज़ होती है, वो कभी नाराज़ नहीं होती। अगर किसी फूल में उसे थोड़ा सा भी शहद मिल गया तो वो उसकी वजह से नाराज़ नहीं होती और उस थोड़े से रस को भी लेकर वो अपने मधुमक्खियों के जाले में लेकर चली जाती है और उसको रख देती है। साठविनी तो जपुनी ठेविते, वो थोड़ा सा भी रस, साठविनी यानी उसको जमा करके रखती है, तो जपुनी यानी हिफाजत से, ठेविते यानी रख देती हैं। अपने जो मधुमक्खियों का जाला होता है, छत्ता होता है, उसके अंदर वो थोड़ा भी क्यों नहीं मिलता है रोज़ रस, ये जो फूलों का रस होता है, जो फूलों में जो शहद होता है, वो ले जाकर वहाँ पर जमा करके रखती है, थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं होता वो रख देती है। उद्योगी मोठी यानी कि बहुत ही काम करने वाली ऐसी हमारी मधुमक्खी। थोड़ा ही गुण मिलता घ्यावा, थोड़ा ही यानी थोड़ा भी अगर मधुमक्खियों का जो गुण है, गुण यानी उनके जो अंदर की कला है, मिलता घ्यावा जो काम करने की, मेहनत करने की उनके अंदर जो गुण है, जो खासियत है, वो खासियत हमने अगर थोड़ी सी भी अपना ली, साठा त्याचा नित्य करावा यानी कि हमेशा उसको संभाल के अगर रखेंगे, कोणालाही तो शिकवावा यानी किसी को भी अगर हम वो सिखाएंगे, शिकवावा यानी सिखाएंगे, यानी कि मधुमक्खी के अंदर जो खासियत है कि वो किस तरह से मेहनत करती हैं, कभी भी आलस नहीं करती है, सुबह सुबह अपने काम पर चली जाती है और जो कुछ भी थोड़ा सा उसे मिला है उसमें वो हमेशा खुश रहती है। अगर ऐसी ही आदतें हम हमारे अंदर रखेंगे, उससे कुछ हम सीख हासिल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। ठेवा ही चित्ती यानी कि ये हमेशा अपने अंदर रखो, जिस तरह से मधुमक्खी मेहनत करती हैं उसको देखकर सीख हासिल करो और उस सीख को अपने अंदर हमेशा रखो, अपने दिल में हमेशा रखो। इस तरह से हमें यहाँ पर मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारी मधुमक्खियाँ जो हैं मेहनती होती हैं, किस तरह से वो एक एक फूल में से जाकर शहद जमा करती हैं और उस शहद को कितने अच्छे से संभालती है अपने छत्ते में और किस तरह से उसकी हिफाजत करती हैं, हमने इस कविता में देखा है। आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लीजिए फिर से एक बार। अब हम उसके बाद देखेंगे नीचे जो थोड़ा सा हमको मालूमात दी गई है। मधमाशी सकाळी उठल्यापासून कामात मग्न असते। मधमाशी यानी मधुमक्खी, सकाळी यानी सुबह, उठल्यापासून यानी सुबह सुबह उठे तब से, कामात मग्न असते यानी अपने काम में हमेशा बिजी रहती हैं। थंडी ऊन याची पर्वा न करता थेंब थेंब मध गोळा करून साठवते यानी कि धूप और सर्दी की परवाह न करते हुए बूंद बूंद से शहद जमा करती है और उसको अच्छे से रखती है। मधमाशीचा उद्योगप्रियता हा गुण आपण घ्यावा यानी मधुमक्खी का जो उद्योगप्रियता यानी हमेशा जो काम में बिजी रहना, ये जो उसके अंदर एक गुण है, एक खासियत है, वो हमको उससे सीखनी चाहिए, लेनी चाहिए। तसेच त्यांच्याकडून उसी तरह से उनके पास से जो गुण घेता येईल यानी जो गुण जो खासियत हमको लेना चाहिए, त्या गुणांचा आपण अंगीकार करावा और उस गुण को हमने अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने अंदर उसको अच्छे से लाना चाहिए। असा संदेश प्रस्तुत कवितेतून दिला है, ऐसा संदेश हमको इस कविता में से दिया गया है। आप इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके स्वाध्याय और प्रश्न उत्तर हम देखेंगे, तो चलिए फिर हम इस प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके स्वाध्याय देखते हैं, जिसमें है प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नाची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और नोटबुक्स में क्वेश्चन लिख के उसके नीचे मराठी में आंसर लिखिए। अ, सकाळी उठल्यावर मधमाशी काय करते यानी सुबह उठने के बाद मधुमक्खी क्या करती हैं। तो जिस तरह से हमने कविता पढ़ी है आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा, फिर भी हम बता देते हैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सकाळी उठल्यावर
मधमाशी मध मिळविण्यासाठी जाते, यानी कि सुबह उठने के बाद मधुमक्खी शहद जमा करने के लिए यानी कि मध जमा करने के लिए चली जाती है। आ. मधमाशीला आळस ठाऊक नाही असे का म्हटले आहे, यानी मधुमक्खी को आलस मालूम ही नहीं है, यानी कि कामचोरपना उसको मालूम ही नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मराठी में, थंडी ऊन याची पर्वा न करता थेंब थेंब मध गोळा करून साठवते, म्हणून मधमाशीला आळस ठाऊक नाही असे म्हटले आहे, यानी कि मधुमक्खी क्या करती है, सर्दी हो गर्मी हो चाहे जो भी मौसम हो, वो बिना किसी की परवाह किए हुए बूंद बूंद से शहद जमा करती है और उसको अच्छे से अपने मधुमक्खियों के छत्ते में ले जाकर रख देती हैं। इसी वजह से कहा गया है कि मधुमक्खी को आलस क्या है ये मालूम नहीं है। उसके बाद है ई. मधमाशी मधाची साठवण कोणत्या प्रकारे करते, यानी मधुमक्खी जो है शहद की साठवण यानी उसको किस तरह से जमा करके रखती है। उसका उत्तर हम लिखेंगे, मधमाशी मधाची साठवण थोडंही मुळीच न रुजता गोड गोड मध पूर्णपणे काढून घेते, अशा प्रकारे मधाची साठवण करते, यानी कि मधुमक्खी जितना भी थोड़ा थोड़ा ही क्यों नहीं मिलता है, वो सब थोड़ा ही शहद क्यों नहीं होता है, वो लेकर जमा करती है अपने छत्ते में और उसको हिफाजत से रखती है। ई. मधमाशीपासून आपण कोणता बोध घ्यायला पाहिजे, यानी मधुमक्खी के पास से हमको कौन सी सीख लेनी चाहिए या कौन सी उसकी खासियत है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मधमाशीचा उद्योगप्रियता हा गुण आपण घ्यावा, तसेच ज्यांच्याकडून जो गुण घेता येईल त्या गुणांचा आपण अंगीकार करावा, यानी मधुमक्खी के पास से उद्योगप्रियता यानी हमेशा वो जो काम करती रहती हैं, किसी भी वक्त देखो वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हैं, हर दिन हर रोज़ वो काम करते रहती हैं, पूरा दिन मेहनत करती हैं, ये गुण हमको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए और इस गुण का अंगीकार करना चाहिए। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न दूसरा, खाली दिलेल्या वाक्यांशी संबंधित मुद्दे पाठाच्या आधारे लिहा, यानी नीचे दिए गए हुए सेंटेंस का हमको पाठ में क्या उसका मतलब है ये हमको लिखना है। यहाँ पर किस तरह से वो मुद्दे हमें पाठ में बताए गए हैं या कविता में बताए गए हैं हम देखेंगे। जिसका हमको एक मुद्दा दिया गया है, मधमाशीची काम करण्याची पद्धत, यानी मधुमक्खी की काम करने का तरीका क्या है वो हमको यहाँ पर लिखना है, जिसमें हम पहले नंबर पे लिखेंगे थेम थेम मध साठवणे, यानी कि वो क्या करती है, बूंद बूंद से शहद जमा करती है। दूसरा है सर्व दिवस कष्ट करते, यानी पूरा दिन क्या करती है, काम करती है। तीसरा है गोड गोड मध पूर्णपणे काढून घेते, यानी फूल में से मीठा मीठा शहद पूरी तरह से निकाल लेती है। और चौथे नंबर पे हम लिखेंगे मधाचा साठा नेहमी करत असते, और मध को हमेशा जमा करते रहती हैं, कोई भी दिन वो खाली नहीं बैठती हैं। इस तरह से उसके 4 गुण यहाँ पे जो पद्धत है काम करने की वो हम लिखेंगे। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, कुटुंबातील मोठ्या व्यक्तींकडून मधाचा उपयोगाविषयी अधिक माहिती मिळवा, यानी कि कुटुंबातील यानी हमारे घर में से, हमारे परिवार में से मोठ्या व्यक्तीकडून, यानी कि हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो कोई भी टीचर्स हैं, उनसे हमको, हमारे बड़े व्यक्ति से मधाच्या उपयोगांविषयी, मध के यानी शहद के उपयोग यानी क्या इस्तेमाल में किस तरह से लिया जाता है और किस किस चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हमको अपने घर के बड़ों से मालूमात हासिल करनी है। तो आप इस मालूमात को हासिल कीजिए और अपने नोटबुक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। प्रश्न चौथा, निसर्गातील खालील घटकांकडून तुम्ही कोणता गुण घ्याल ते लिहा, यानी नीचे जो हमको कुदरती चीज़ें दी गई हैं
तो उनमें से हम कौन कौन सा गुण ले सकते हैं ये हमको यहाँ पर लिखना है, जिसमें पहला है नदी, दूसरा है मूंगी, तीसरा है सूर्य, चौथा है चंद्र, पांचवा है पर्वत और छठा है वृक्ष। इन चीज़ों में से हम कौन कौन से गुण उनके ले सकते हैं ये आपको अपने अल्फाजों में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है खेळूया शब्दांशी। खालील यादीतून दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। यानी नीचे जो हमको प्रश्न दिए गए हैं, 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमको विरुद्धार्थी यानी एंटोनिम्स यहाँ पर लिखने हैं, जिसमें हमको ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे 2 क्वेश्चन हैं। तो वो 2 क्वेश्चन को कौन से ऑप्शन लागू पड़ते हैं हम देखेंगे। निरुद्योगी, अवगुण, आलसी, दुर्गुण। निरुद्योगी यानी काम नहीं करने वाला या आलसी। अवगुण यानी कि जिसमें खराब आदतें हैं ऐसा। आलसी यानी कि आलसी मतलब बहुत काम न करने वाला। दुर्गुण यानी खराब आदतों वाला, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है ऐसा। तो उद्योगी के 2 विरुद्धार्थी शब्द क्या करेंगे हम। निरुद्योगी यानी काम नहीं करने वाला, और आलसी का भी मतलब वही होता है जो कामचोर होता है या काम नहीं करता है ऐसा आदमी। और उद्योगी यानी काम करने वाला। तो इसके विरुद्धार्थी क्या हो गए, निरुद्योगी और आलसी। गुण के विरुद्धार्थी क्या हो गए, अवगुण और दुर्गुण। उसके बाद है आ। खालील शब्दात काही अंक लपलेले आहेत ते शोधा। यानी नीचे दिए गए अल्फाजों में कुछ अंक यानी कि आंकड़े छुपे हुए हैं, वो हमको ढूंढने हैं और लिखने हैं। जैसे साठौने में 60 यानी कि 60 यहाँ पे एक आंकड़ा है 60 का। 60 यानी कि 60 ये 60 का आंकड़ा भी होता है। तो उस तरह से हमको नीचे दिए गए अल्फाजों में से ऐसे आंकड़े ढूंढ निकालने हैं। विचार, अब इसमें विचार में 4 आखिरी में जो 4 है वो 4 का आंकड़ा बन जाता है, इसलिए 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद है एकर, तो इसमें का र हमने निकाल दिए तो 1 यानी कि 1 ये संख्या बन जाएगी। फिर उसके बाद है 7 पुते, तो इसमें 7 ये संख्या मिल जाएगी हमको। उसके बाद है 40 गाँव, तो इसमें हमको 40 ये संख्या मिल जाएगी। 3 निकाल दिए हमने यहाँ पर, तो 3 ये संख्या या अंक हमको मिल जाएगा यहाँ पर। 8 वड़ा, इसमें से हमने वड़ा निकाल दिए तो 8 ये अंक या संख्या हमको मिल जाएगी। सहान में से हमने न निकाल दिए तो इसमें 6 ये अंक हमको मिल जाएगा। 5 पुते, यहाँ पे हमने पुते निकाल दिए तो 5 ये अंक हमको यहाँ पर मिल जाएगा। 9 वारी, इसमें से हमको वारी अगर हमने निकाल लिए तो 9 ये अंक हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है खालील शब्दांपासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा। यानी नीचे जो शब्द हमको दिए गए हैं, जो आड़े दीड़े लिखे हुए आगे पीछे लिखे हुए जिनके अल्फाज, हमको उन अल्फाज को एक लाइन में लगाकर एक जिसका मीनिंग हो सकता है ऐसा शब्द बनाना है। जिस तरह से हमें उदाहरण दिया गया है मामशीद, इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से सीक्वेंस से लगाएं तो यहाँ पे मधमाशी ऐसा शब्द बन जाता है। उसी तरह से अब हम नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ प्रश्न हैं वो हमको छुड़ाने हैं। तो जैसा पहला है सावनट, तो इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो सबसे पहले सा, फिर ठ व न, 61 यानी जमा करके रखना, ये अल्फाज यहाँ पर बन जाएगा 61। उसके बाद है दूसरे नंबर पे उठाक, तो इसको अगर हम सीक्वेंस से लगाएंगे ठा उ क, ठाऊ, ये शब्द यहाँ पर बन जाएगा। और तीसरा है सड़ीका, तो अगर हम इसको अच्छे से क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा सकाड़ी, ऐसा अल्फाज यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको नीचे एक प्रकल्प दिया गया है, मधमाशी, मुंगी, फुलपाखरू या कीटकांची चित्रे मिळवा, त्यांचा संग्रह करा। यानी आपको क्या करना है, मधुमक्खी, मुंगी यानी चींटी और फुलपाखरू यानी तितली, इनके चित्र यानी कि छोटे छोटे फोटोज़ इनके जमा करने हैं और उसको एक बुक्स में चिटका कर उनकी मालूमात यहाँ पर आपको लिखनी है। इस तरह से आज हमने
मधमाशी ये कविता देख ली है और उसके स्वाध्याय भी पूरे कर लिए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए।